हेलो दोस्तों, देखिए आज हमको क्या पढ़ना है? टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेंस। देखिए इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इससे पिछली क्लास में हम कि टेंस क्या होता है, ठीक, टेंस कैसे, वो सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है, कोई लैंग्वेज ग्रो कैसे होती है, ग्रो, ठीक, कोई लैंग्वेज बनती कैसे है, वो सब हम देख चुके थे। साउंड, ठीक, लेटर, वर्ड, वर्ड्स, इसके बाद में फ्रेज, फ्रेज के बाद में क्लोज, क्लोज के बाद में सेंटेंस, ठीक। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इन सारी चीजों को जब हम पढ़ लेंगे नहीं कि कैसे कोई भी चीज क्यों बनी, कैसे बनी, और फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाती है, सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब हमको इसका पता चल जाएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे पिछली क्लास में आप जाकर के देखिएगा कि हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि हम सेंटेंस से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वी आर गोइंग टू टीच सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे हम? टेंस। देखिए टेंस क्या है? टेंस बेसिकली एक ग्रामेटिकल टर्म है। क्या है? ग्रामेटिकल, लिंग्विस्टिक्स, ठीक, जो लैंग्वेज की टर्म है वो टेंस है। हिंदी में क्या है? नहीं, हिंदी में नहीं, बिगर उसमें बिगर बिगर ग्रामर के, बिना ग्रामर के, विदाउट ग्रामर, तो ये होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। क्या होता है हमारा? टाइम। अगर हम इसकी हिंदी और इसकी हिंदी अगर गूगल पे ढूंढेंगे तो शायद सेम ही निकल के आएगी कि ये भी काल और ये भी काल, लेकिन ये होता है यूनिवर्सल, लेकिन ये होता है ग्रामर। ये होता है यूनिवर्सल और ये होता है ग्रामर, ठीक। देखिए अब ये टेंस जो है ग्रामर है, तो ग्रामर में हमें किसकी चीज की चाहिए? खाली टाइम तो चाहिए नहीं, ठीक। तो हमें इसके साथ चाहिए क्या? इसके साथ चाहिए हमें टाइम प्लस वर्ब। वर्ब बोलो या एक्शन, हम एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी हमारा एक्शन हो। वर्ब में क्या होता है? एक्शन और नॉन एक्शन दोनों आते हैं, लेकिन हम एक्शन को लेके चलेंगे, एक्शन से ही सारी चीजें सीख लेंगे, नॉन एक्शन आगे हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक। ऐसा नहीं है कि नॉन एक्शन को छोड़ देंगे। तो हमको क्या चीज चाहिए था? टाइम और वर्ब। इससे क्या बना है? ये टेंस बना है। तो हम टाइम को पढ़ लेंगे, वर्ब को पढ़ लेंगे, वर्ब यानी कि एक्शन, तो हमें ऑटोमेटिकली ये जो टेंस है ये समझ में आ जाएगा कि टेंस होता क्या है, ठीक है, कि टेंस कौन सी चिड़िया का नाम है, टेंस कैसे बनता है। अब देखिए हमने आज तक जितना भी टेंस पढ़ा होगा, ठीक, छोटी क्लास में जो हम टेंस पढ़ते हैं इंटर तक, लगभग लगभग वो सब हमको ऐसे पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसी पास्ट के भी सारे बता देंगे हमको और फ्यूचर के भी सारे बता देंगे। सारे के सारे बता के फिर उनके नियम बता देंगे कि देखिए इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आते हैं, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसमें था है, थी है, थे आते हैं, ठीक, होगा होगा उसमें कुछ ऐसा बता देंगे फ्यूचर में, और कॉन्टिन्यूस बता देंगे रहा, रही, रहे, और परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, और कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बता देंगे टाइम और रहा है। लेकिन ये पैदा कैसा होता है, ये ग्रो कैसा होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक, इस चीज को हम जानेंगे। जब हम सीख जाएंगे कि कोई भी चीज कैसे बनी है तो फिर हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई ता है, ती है, ये है, वो रूल वूल रटने की जरूरत हमको नहीं होगी, ठीक है। तो हम टाइम से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? टाइम से।
देखिए सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टाइम का। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम। अब देखिए टाइम क्या होता है, टाइम को वैसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी में इतनी ताकत ही नहीं है टाइम को डिवाइड करते, लेकिन ग्रामर डिवाइड कर देती है। ग्रामर के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए हमने टाइम को बांट रखा है, ठीक। जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले आता प्रेजेंट। अब देखिए जो प्रेजेंट होता है, जब भी चलता है समय प्रेजेंट में चलता है, जब भी चलता है ना समय प्रेजेंट में चलता है, ठीक। अब देखो जैसे जैसे प्रेजेंट जो गुजरता रहता है, कहीं कब जब टाइम यहाँ पर चल रहा होगा, मान लो एज्यूम करो, ठीक। टाइम जब यहाँ पर होगा कोई घड़ी, तो ये ऐसे चलते चलते अब हम यहाँ पर हैं, ऐसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, ठीक। तो अब ये प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट भी प्रेजेंट आगे बढ़ता रहेगा, प्रेजेंट क्या आगे बढ़ता रहेगा, ये प्रेजेंट पी 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 ऐसे लिखते चलेगा, ठीक है। प्रेजेंट क्या है, आगे बढ़ता रहेगा। जब प्रेजेंट आगे बढ़ता रहेगा तो जो अपने पीछे छोड़ता रहेगा टाइम को, जो बीतता चला जाएगा, वो क्या होता रहेगा, पास्ट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में, ठीक। अब जो चल रहा है, चल तो यही रहा है, ठीक। अब जैसे चलता रहा आगे बढ़ता रहेगा, प्रेजेंट आता रहेगा, प्रेजेंट आता रहेगा, ठीक। लेकिन प्रेजेंट आएगा कहां से, प्रेजेंट की तो आनी कहीं ना कहीं जगह होगी कि जहां प्रेजेंट आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट जो आएगा वो आएगा भाई फ्यूचर से, फ्यूचर से। अब देखिए जैसे जैसे फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, और प्रेजेंट जो कन्वर्ट होता है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो चीजें ऐसे बनती हैं कि हर प्रति सेकंड जो है पास्ट होता रहता, पास्ट, ठीक। तो हमको टाइम को समझने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर हमें, लेकिन टाइम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कुछ नहीं। बस हमको ये समझना है कि ये हम जिस समय में कार्य को कर रहे हैं, ठीक, वो है प्रेजेंट। और जब वो कार्य हो जाता है, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, या उस कार्य को खत्म हुए 1 साल हो गए, 2 साल या सदियां बीत गई हो, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट में। लेकिन जो समय हमारा आया ही नहीं, जिसकी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं बस कि ये समय ऐसा होगा, कल हम ये करेंगे, कल हम बैठकर यहाँ डांस कर रहे होंगे, खड़े होकर, बैठकर नहीं, ठीक। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि कल हम ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तो बस हम एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कल क्या होगा, हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर के हिसाब से। लेकिन अगर वो प्लानिंग बिल्कुल सही होती है तो वो प्रेजेंट में कन्वर्ट होती चली जाती है, सही भी ना हो तब भी वो प्रेजेंट में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक। तो देखिए ये जो प्रेजेंट है ये सबसे मेन है, अगर हमने इसको समझ लिया तो इससे आगे का और पीछे का जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट जो आया नहीं वो प्रेजेंट से आगे का फ्यूचर, जो प्रेजेंट बीत गया वो पास्ट, लेकिन ये जो पास्ट है नहीं, कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा, कभी ना कभी प्रेजेंट रहा होगा, ठीक, कभी ना कभी ये प्रेजेंट रहा होगा। तो अब हम टाइम को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये क्या है, टाइम लाइन, क्या है ये, टाइम लाइन, टाइम लाइन, ठीक। टाइम लाइन हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। अब देखिए जब टाइम होता है तो खाली टाइम टाइम से तो टेंस ना पता चलेगा कि हमें टेंस क्या है, ठीक है, टेंस का नहीं पता चलेगा। टाइम में कोई ना कोई एक्शन तो होगा नहीं होगा, किसी ना किसी, अगर मान लो कोई पास्ट गुजर गया, अब वो पास्ट जो गुजरा है वो कोई ना कोई एक्शन लेके गुजरा होगा, ठीक। उसमें कोई एक्शन नहीं, न जाने कितने एक्शन हुए होंगे, लेकिन हम अपने आप को केंद्र में रखकर, अपने आप को सेंटर में रखकर सोचते हैं, ठीक, कि हमने पास्ट में कुछ ना कुछ किया होगा, कोई ना कोई एक्शन किया होगा, ठीक है। हम
अपने आप को लेते हैं कि हमने जब अपना पास्ट गुजारा है, जो हमारा प्रेजेंट था कभी वो पास्ट बन गया है, तो उसमें कोई ना कोई कार्य क्या होगा। न जाने कितने लोगों ने, कितने अरब जानवर भी आ जाते हैं, आदमी भी आते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। क्या है? उन्होंने किया है? अब कुछ कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक। तो वो क्या होगा? एक्शन। वो क्या होगा? एक्शन। एक्शन ही तो है वो, ठीक। क्या है? एक्शन। अब देखिए हम आ जाते हैं एक्शन। देखिए एक्शन हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन, अगर हम इसको टाइम को समझ लें तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। एक मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूँ। इट इज ओके। तो हम क्या है? एक्शन को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक्शन को। अब देखिए कोई भी एक्शन है कभी ना कभी तो स्टार्ट होगा। कभी ना कभी क्या होगा? स्टार्ट होगा। देखिए अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या डालते हैं? हम एक्शन। कॉन्सेप्ट क्या डालते हैं? हम एक्शन। अब देखिए हम एक्शन को समझेंगे। जब ये एक्शन है तो कभी ना कभी ये स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट, है ना। स्टार्ट होने के बाद ये चलना शुरू करेगा। डिंग 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 डिंग। ठीक है। अरे डिंग डिंग कुछ भी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, मैं पढ़ रहा हूं तो ये एक्शन है। पढ़ाना क्या है? एक्शन। एक्शन क्या होता है कि कोई भी कार्य है, ठीक, वो एक्शन है। लेकिन नॉन एक्शन भी कार्य होता है, ये भी याद रखना है। अब देखिए एक्शन में नॉन एक्शन में अभी अंतर बताएंगे तुम्हें। एक्शन को देख लेते हैं, नॉन एक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक। देखिए एक्शन जो है स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है। कोई भी जो कार्य है, जो वर्क है, वो क्या होगा? स्टार्ट होगा, ठीक। स्टार्ट होकर वो कभी चलता रहे, ठीक। स्टॉप करो भैया इसको, है ऐसे तो चलता ही रहेगा अनंत काल तक, है इंफिनिटी तक। देखिए एक्शन जो है स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। जब एक्शन स्टार्ट हुआ तो वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, स्टॉप हो गया। स्टॉप होने का मतलब वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद कभी ना कभी वो स्टॉप हो गया, तो वहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब ये चल रहा था तो वो क्या था? ये ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस। देखिए कभी ना कभी जब चलेगा तो ऑन गोइंग प्रोसेस में, प्रोसेस में होगा, नहीं होगा। तो यहां से लेके यहां तक वो क्या था? प्रोसेस में था, ठीक। अब कहेंगे, अब आप सोच रहे होगे कि ये सेंटेंस तो बता नहीं रहा, पता नहीं कौन सी रागमाला चालू कर दी इसने। तो एक्शन है, स्टार्ट हो रहा, खत्म हो गया, ठीक, और वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। ये तो बता नहीं रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया। तो धैर्य रखो अभी भी थोड़ी, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पता चल जाएगा। अगर हम इसके पीछे का जो सीख रहे हैं ना, इसको ये पता चल गया तो हमें कभी भी, मैं कहता हूँ जब तक मरोगे नहीं तब तक इसे भूलोगे नहीं कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूस क्या होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कौन सा होता, कुछ नहीं भूलोगे। इंडेफिनिट क्या होता है, कुछ नहीं भूलने वाले आप। ऑनगोइंग प्रोसेस में है, तो जब ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूस। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या है ये? कॉन्टिन्यूस, ठीक। लेकिन
अब ये कंटिन्यूअस है, यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, स्टॉप हो गया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हो गया परफेक्ट। क्या हो गया ये, परफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट, मतलब कंप्लीट। अब कुछ नहीं है, समाप्त, दुनिया खत्म। दुनिया खत्म नहीं, एक्शन खत्म। कोई भी एक्शन है वो परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कभी क्या कंटिन्यूअस में था। देखिए ये जो एक्शन है ये किन कंडीशनों में पाया जा सकता है, या तो स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूअस में होगा, है। कोई भी देखिए, कोई भी कार्य है वो स्टार्ट हो गया, अब देखिए हमने टाइम बता दिया था, अब वो किसी भी टाइम में स्टार्ट, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ होगा कभी ना कभी। टाइम तो चलता रहता, तो कोई चलते हुए टाइम में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ तो वो कौन सी स्टेट में पाया जा सकता है, कौन सी कंडीशन हो सकती है उसकी बोलने की, या तो वो हम बोलेंगे वो कंटिन्यूअस में है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या है वो कंटिन्यूअस में है। अगर वो स्टॉप हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट। हम इसको परफेक्ट बोलेंगे या कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे या कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, दो ही तो चीजें बोल सकते हैं, ठीक। दो कंडीशन बन जाती हैं हमारी कि परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, बस खत्म, एक्शन खत्म। तो अब मैं आपको मेरे भाई ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्शन जो है नहीं, एक्शन तभी होता है जो वर्ब में जो होता है नहीं, वर्ब को जो हम एक्शन बोलते हैं, वो एक्शन वर्ब जब भी होती है कि जब वो स्टार्ट हो और जब वो स्टॉप हो जाए। अगर कोई चीज, कोई भी एक्शन है वो स्टार्ट होकर अगर वो स्टॉप नहीं हो रहा है तो वो क्या है, नॉन एक्शन। वो क्या है, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन समझ गए तुम, जो कभी भी, जैसे ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, चलता रहा इंफिनिटी, ठीक, तो ये क्या है, ये नॉन एक्शन है। क्या है ये, नॉन एक्शन। क्या है ये, नॉन एक्शन। कि भाई एक्शन, एक्शन होता तो कभी ना कभी कंप्लीट हो जाता, लेकिन एक्शन है ही नहीं तो कंप्लीट होगा कहाँ से। अरे एक्शन होगा तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ बोला। अब देखिए ये जो स्टार्ट हुआ तो हम इसको दो अवस्था में बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम कॉन्टिन्यूस को दो तरीके से बोल सकते हैं। एक और बनती है कंडीशन हमारी, एक कंडीशन बनती है हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनती है हमारी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया अभी बीच में टांग लगाने के लिए, नहीं भाई ये तो बहुत जरूरी था। देखिए जब कोई भी एक्शन हो, मान लो एग्जांपल इधर ले लेते हैं, देखिए जैसे मैंने खेलना स्टार्ट करा, ठीक, मैंने खेलना स्टार्ट करा, तो हिंदी में लिखते हैं हम, जैसे मैं खेल रहा हूं, ठीक, मैं खेल रहा हूं। या हम बोलेंगे मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। या हम बोल सकते हैं कि भाई मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। कितना मजा आ रहा है सुनने में, है ना। मैं खेल रहा हूं, तो ये तो हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गई। मैं खेल चुका हूं, ठीक, तो ये परफेक्ट हो गया। क्या हो गया ये, परफेक्ट हो गया। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो इसका मतलब ये अभी इसके अंदर ही है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें खेलना बंद नहीं करा है, ठीक है, अभी भी वो खेल रहा है। तो ये कौन सी उसमें है, ये कॉन्टिन्यूअस अवस्था में ही है अभी। लेकिन हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, टाइम, 2 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक,
हमने क्या लगा दिया है, टाइम, 2 घंटे से। तो जब हमने टाइम लगा दिया, एक तो हमारा साधारण तरीका हो गया, मैं खेल रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर हमने इसमें टाइम लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया ये, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये कॉन्टिन्यूअस ही, लेकिन हमने इसमें परफेक्ट दिखा दिया थोड़ा सा। परफेक्ट का मतलब कि हमने कुछ कार्य को परफेक्ट दिखा दिया कि कुछ कार्य हो गया। जैसे हम कोई यहाँ पर वो ले लेते हैं बाल्टी, बाल्टी बाल्टी बन गई, लैंप बन गया, चलो जो भी कुछ है। तो ये जो है हमने भरनी चालू करी एक गिलास से, तो हम यहाँ तक भर गए, हमको हो गए 2 घंटे, अभी ये यहाँ तक भरी है। तो ये जो बाल्टी है तो हम कहेंगे कि ये आधी भर गई है, हम इसको ऐसे भी तो बोलेंगे ये आधी भर गई। लेकिन कब से, हम कहेंगे पिछले 2 घंटे से आधी भर गई, लेकिन नहीं बची हुई है, तो इसका मतलब कार्य भी बचा हुआ है। ठीक, तो हमने, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम 2 घंटे से भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो कार्य करा होगा, कुछ ना कुछ तो कार्य हुआ होगा, परफेक्ट कुछ बचा होगा। तो हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस को। एक तो तरीका हमारा जैसे खेल रहा हूँ, एक तो तरीका ये हो गया बिल्कुल साधारण तरीका कि हाँ भाई क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, खेल रहा। लेकिन एक कहेगा कि कब से खेल रहा है कोई लिमिट तो होगी उसकी, तो कहेंगे 2 घंटे से खेल रहा। तो हमने, अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन दें तो हम किसी को ना, जैसे कोई डांट नहीं पड़वानी, जैसे हमारे पापा जी ने पूछा वहाँ भाई चिंटू क्या कर रहा है, तो चिंटू खेल रहा है। लेकिन हमें अगर डांट पड़वानी है तो हम कहेंगे पापा जी चिंटू पिछले 3 घंटे से खेल रहा है, चिंटू पिछले 3 घंटे से खेल रहा है। इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि वो खेल चुका है बहुत कुछ, ठीक, जितना उसे खेलना चाहिए था वो खेल चुका है, उससे ओवर हो गया टाइम, लेकिन वो अभी खेल ही रहा है। ठीक, तो हमें टाइम, जब टाइम पे एम्फेसाइज कर देते हैं, हम टाइम को मतलब वैल्यू दे देते हैं, टाइम को फोकस कर देते हैं, टाइम बताते हैं, तो उसमें हम परफेक्टनेस को भी बता देते हैं कि ये इतना परफेक्ट हो गया। 3 टाइप आ गए हमारे निकल के, कितने आ गए, 3 टाइप आ गए। ठीक है, एक बार इसको जी भर के देख लो, देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक, अब देखिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं जो हमने तुमको बताया है। देखिए किसी भी एक्शन की 3 टाइप आ गई। एक तो देखिए कॉन्टिन्यूअस थी, एक परफेक्ट थी। कॉन्टिन्यूअस को हमने 2 तरीके से बोल दिया। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, एक हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं परफेक्ट। ठीक, एक हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये हमारे 3 टाइप हो गए, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 टाइम तो हमारे समझ में आ गए। ठीक, टाइम हमारे समझ में आ गया, एक्शन समझ में आ गया। ये क्या है, एक्शन। क्या है ये, एक्शन। ये क्या है, एक्शन। एक्शन की हमें 3 तो फॉर्म मिल गई। ठीक, एक तो ये, एक ये, एक ये। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें चिंटू रोज खेलता है, चिंटू रोज खेलता है, ठीक है, क्या कहें हम, पिंटू कर लेते हैं चिंटू की जगह, पिंटू रोज खेलता है। चिंटू, ठीक, चिंटू प्लेस एवरीडे, चिंटू प्लेस एवरीडे, चिंटू एवरीडे खेलता है, प्रत्येक दिन खेलता है। ठीक है, चिंटू क्या है, हर रोज खेलता है, चिंटू क्या है, रोज खेलता है, डेली। ठीक,
एवरीडे या डेली, ठीक। चिंटू जो है डेली खेलता है, चिंटू प्लेज डेली, ठीक है। अब हम इसको कहें कॉन्टिन्यूस, है ये कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट है, परफेक्ट है तो क्या वो खेल चुका है ऐसा बोला कि हमने खेल लिया, वो नहीं बोला ना, खेलता है, या हमने ये बोला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कि वो इतने टाइम खेल चुका है, अभी खेल रहा है नहीं बोला नहीं। ये हमें समझ में नहीं आ रही बात, ये तीनों में समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये तीनों फिक्स बैठने दिया, ठीक है। इनमें डेफिनिट नहीं बैठ रहा, क्या नहीं हो रहा, इनमें डेफिनिट नहीं है, ठीक है। ठीक, इसकी जो फॉर्म है इसमें डेफिनिट नहीं हो रही है, ठीक है, फिक्स नहीं बैठ रही है। तो अब जब हमारी फिक्स नहीं बैठ रही है, जब हमारी कोई हैबिट होगी, जैसे या कोई भी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, हमारी क्वालिटी होगी, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा इंडेफिनिट, क्या होगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब थोड़ा ऊपर लिखना, क्या है ये इंडेफिनिट, ठीक। चौथी फॉर्म निकल के आ गई भी हमारी इंडेफिनिट एक्शन की, ठीक। अब हम बिल्कुल कंप्लीट कह सकते हैं, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब हम या तो कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या इंडेफिनिट होता, इससे बाहर कुछ नहीं है टेंस की, और इससे ज्यादा फॉर्म है नहीं। वर्ब को हम बस इतने ही तरीके से बोल सकते हैं। तो ये इंडेफिनिट होता है नहीं, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, क्या नहीं आता, ये किसी भी इन कैटेगरी में नहीं आता, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, परफेक्ट में नहीं आता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, किसी में नहीं आएगा ये काम क्या करता है फिर, एक्शन की किसी फॉर्म में नहीं आ रहा तो, ठीक, क्योंकि कोई भी एक्शन स्टार्ट होगा या बंद हो जाएगा, दो ही चीजें हैं, जब बंद होगा, जब तक बंद नहीं होगा तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये बताएगा कि वो एक्शन कब कब होता है, या उसके एक्शन के बारे में बताएगा, उसकी हैबिट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, इंफॉर्मेशन, क्या देगा, इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन, क्या देगा ये, इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन, ये क्या चीज दे रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन। इंडेफिनिट क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन ऑफ एक्शन, ये खाली इंफॉर्मेशन देगा कि एक्शन की, कि हुआ था कार्य, ये रोज होता है, ठीक, ये करता है उसको, ये कर चुका, मतलब कर दिया, ठीक है, कि मैं खेल लिया, ठीक, मैं खेला था कल, हम कल की बात करें, मैं कल खेला था, तो इसने जो है एक्शन की क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्शन की इंफॉर्मेशन दी है, ना ये कॉन्टिन्यूस बताएगा, ना परफेक्ट बताएगा, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताएगा। अब हमारे चारों प्रकार आ चुके हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, 4 के 4 हमारे वर्ब के आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जब चारों आ गए, अब हम इनको, ये 4 टाइप्स हैं, इनको हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी रख सकते हैं, फ्यूचर में भी रख सकते हैं, ठीक। कैसे, हम ऐसे मिला सकते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक्शन जब हो गया, पहले कंप्लीट हो गया, उसको हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि हो रहा था, कल कार्य हो रहा था, ठीक है, कल हो चुका था, ठीक, कल दो दो घंटे तक वो कार्य हुआ था, कब हुआ था वो टाइम भी देना है हमको, ठीक है। तो हम प्रेजेंट को भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक, और हम फ्यूचर को भी, फ्यूचर और प्रेजेंट के भी तीनों चारों पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी, ठीक। अब हमको टाइम भी समझ में आ गया और एक्शन भी समझ में आ गया कि एक्शन क्या होता है और टाइम क्या होता है, ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं, देखिए